Hello dear bankers, I Purva welcome you all to this EduTabs platform. Finally, JIB मई 2026 में AFM का एग्जाम कंक्लूड हो चुका है ना। सो आपके एग्जामिनेशन में जिन्होंने इस बारी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड दोज हु हैव नॉट क्वालिफाइड, जिनका एग्जामिनेशन इस बार क्वालिफाई नहीं हो पाया, अब हमारे को क्या करना है, हमें अपने एग्जामिनेशन अटेम्प्ट से कुछ लर्निंग्स लेनी है। क्या क्या की एरियाज रहे, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे, क्या वेटेज रही मॉड्यूल्स की, उनके बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, है ना। तो लर्निंग्स लेना तो देखिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इन ऑर्डर टू सक्सीड हमें अपने एक बार लूज जो हमारे लूज पॉइंट्स थे, जो गैप्स थे, उन्हें मॉनिटर करना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं कि हमारे पास ओवरऑल वेटेज मॉड्यूल वाइज कैसी रही। तो जैसा कि हम लोग हमेशा से बात करते हैं कि हमारे पास एएफएम सब्जेक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी, है ना। हम कह रहे हैं कि एएफएम आपका एक थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ना। इस सब्जेक्ट के अंदर थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर मैं इस बार के एग्जामिनेशन की बात करूं, मई 2026 की बात करूं, तो सेम ट्रेंड जो है वो देखा गया कि मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी से बहुत ज़्यादा पेपर एग्जामिनेशन में आया। ठीक है, मेजॉरिटी पेपर वही 55 टू 60 मार्क्स का पेपर लगभग आपका मॉड्यूल ए और सी से आया, लगभग 55 टू 60 मार्क्स का पेपर, जहां थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चंस थे। सो न्यूमेरिकल्स तो एएफएम में आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, कोई टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है उसे छोड़ जाइए, बट अल्टीमेटली आपको न्यूमेरिकल्स को छोड़कर, कंप्लीटली 100% छोड़कर काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंस आती है मॉड्यूल बी की, डी की। इसके बाद डी मॉड्यूल से क्वेश्चंस देखे गए कुछ। हमारा जो जीएसटी और कॉस्टिंग से रिलेटेड हमारा ये मॉड्यूल है, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिले। एंड पोस्ट दैट जो हमारा मॉड्यूल बी है वो एग्जामिनेशन में देखने को मिला। तो हमारे किंग मॉड्यूल्स जो हैं वो मॉड्यूल ए और सी हैं, जिनसे मैक्सिमम पेपर एग्जामिनेशन में आता है। छोटे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस इन्हीं दोनों मॉड्यूल से मैक्सिमम पूछे जाते हैं। पेपर को देखकर लगता है कि सारा पेपर ही इन्हीं दोनों मॉड्यूल से आया, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं फ्रॉम मॉड्यूल ए एंड फ्रॉम मॉड्यूल सी, है ना। फिर डी के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें टैक्स, कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, और देन बी से कुछ गिने चुने टॉपिक्स से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ाई का हमेशा यही रहना चाहिए कि सबसे पहले आपको ए और सी को कवर करना है। ए मॉड्यूल तो वैसे भी एक बेस बिल्डिंग मॉड्यूल है, आपको अकाउंटिंग के बेसिक्स मॉड्यूल ए से पता चलते हैं, है ना। तो ए मॉड्यूल को कवर अप करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। सबसे पहले आप ए को ही टारगेट कीजिए, ए के ही टॉपिक्स को कवर अप कीजिए। ए पे होल्ड बनाइए, ए के बाद सी की तरफ मूव कीजिए, सी को कवर अप कर कर जो न्यूमेरिकल बहुत मुश्किल लग रहे हैं उसे छोड़ दीजिए, एल्स मेजॉरिटी पार्ट को कवर अप कीजिए। उसके बाद डी मॉड्यूल पर जाइए, डी से थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल अगेन दोनों कंसेप्ट्स पढ़िए, और देन बी पर आइए। ठीक है ना। तो ए मॉड्यूल जो है, सी मॉड्यूल जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। फर्दर एग्जाम लेवल की अगर मैं बात करूं, तो जो हमारा मई 2026 का अटेम्प्ट रहा, यहाँ पर एग्जाम लेवल आई वुड से कि हमारा जो एग्जामिनेशन था, इट वाज काइंड ऑफ अ मॉडरेट एग्जामिनेशन। ठीक है ना। लगभग जो तीनों ही शिफ्ट्स थी, तीनों शिफ्ट्स का इकट्ठे अगर मैं बात करूं, तो हमारा एग्जामिनेशन इजी टू मॉडरेट के बीच में कहीं ना कहीं फॉल कर रहा था। ठीक है, जिन्होंने अपने कंसेप्ट्स को अच्छे से कवर अप किया था, जिन्होंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, उनको इस एग्जामिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। मेजॉरिटी जो रिस्पॉन्सेज आपके यहाँ पर देखने को मिले, वहां पर यही था कि मोस्ट ऑफ यू हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन दिस टाइम, है ना। तो एग्जामिनेशन करने के लिए देखिए, कोई भी एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना है, अल्टीमेटली यू हैव टू प्रिपेयर, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। सो व्हाई नॉट स्टार्ट अर्ली। सो इफ यू आर ट्राइंग, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर नवंबर एग्जामिनेशन, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है ना, जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए टाइम होगा टू कवर अप द सिलेबस, उतना ज़्यादा आपके सिलेबस के ऊपर होल्ड बन पाएगा, सिलेबस कवर हो जाएगा, फिर रिविजन कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, तो काफ़ी हेल्प आपकी रहती है। और अगर मैं एग्जाम लेवल की बात करूँ, तो इजी टू मॉडरेट एग्जामिनेशन देखा गया इस बार। और पहले भी जो प्रीवियस भी हम लोग देखते हैं, बहुत डिफिकल्ट एएफएम का पेपर नहीं आता। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ मॉडरेट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन जो कि एएफएम में देखा जाता है, इफ यू हैव कवर्ड द टॉपिक्स प्रॉपरली, राइट। इसके अलावा क्वेश्चंस किस टाइप के आए, तो पेपर में हमारे पास मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले, जहां पर आईआईएफएस में, पीपीबी में कंपैरेटिवली कम मैच द फॉलोइंग्स थे।
एएफएम के अंदर काफी क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में थे। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट्स कवर हो जाते हैं, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में 4 पॉइंट्स है मान लो, है ना। तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट्स की टेस्टिंग हो जाती है, तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस थे। मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस तो थे ही थे। देखिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, है ना। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो तो सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो वो तो आपके एग्जामिनेशन में थे ही थे। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन के नंबर के साथ साथ मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफी सारे थे। केस स्टडीज थी, बहुत ज्यादा ओवरलोडेड केस स्टडी से पेपर नहीं था। तो केस स्टडीज आपकी मीडियोकर लेवल की आई थी, छोटे छोटे केसेस आए थे और उनके बेसिस पे आपको आंसर करना था, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चंस थे एग्जामिनेशन में, जो हमने देखा। उसके बाद जो हमारा पेपर था, वहां पर एक चीज और देखी गई कि बहुत ही मैनेजेबल एग्जाम था आपका, ठीक है ना। जो एग्जामिनेशन था ऐसा नहीं था कि बहुत लेंदी पेपर है, ऐसा नहीं था एग्जामिनेशन में कि लेंदी पेपर है आपका 2 घंटे में पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा गया, किसी भी स्टूडेंट का ऐसा कोई व्यू नहीं आया कि पेपर बहुत लेंदी था, पेपर को कवर अप करना बहुत मुश्किल था। सो इफ यू हैव डन एनफ स्टडी, तो आप अपने एग्जामिनेशन को आसानी से 2 घंटे में, आई थिंक 1.5 से 2 घंटे के बीच में बड़े आराम से आप एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर कर उन्हें कवर अप कर लेंगे, ठीक है ना। फिर क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स हम एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट हम लोगों ने प्रोवाइड की थी, उन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत हेल्प मिली आपको। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो डॉक्यूमेंट है उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आपको काफी हेल्प रहेगी कि किन टॉपिक से मेजॉरिटी पेपर पूछे जाते हैं। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस करते हैं, लगभग उन्हीं टॉपिक से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने को मिले। जैसे कि मान लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स था, अकाउंटिंग कंसेप्ट था। अब ये जो टॉपिक्स हैं, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर शिफ्ट में देखने को मिले, ठीक है। और लगभग 2-2 3-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं इन टॉपिक से। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, हर शिफ्ट में 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे गए। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स बहुत कंसिस्टेंट बेसिस पर हर ही शिफ्ट में पूछा गया। अगेन वही 2 से 3 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑल ऑफ द वेज। फिर डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन डेप्रिसिएशन से पूछे जाए गए। इवन शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चन WDV के आ गए, शिफ्ट 2 में भी हमारे पास डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन थे, शिफ्ट 3 में SLM मेथड से क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो मिक्स एंड मैच आपका क्वेश्चंस का रहा। केस जो टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन है उनका रहा। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस देखे गए, जर्नल एंट्रीज आपसे पूछी गई। एक हमारा जो फेवरेट टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, बहुत क्वेश्चंस इन गोल्डन रूल्स से आए, ठीक है ना। ये जो गोल्डन रूल्स हैं, इनकी अगर मैं बात करूं, बहुत ही बेसिक से रूल्स हैं और इन्हीं बेसिक रूल्स के बेसिस पर अकाउंटिंग डिफाइंड है ना। तो जो हमारे शिफ्ट्स हमने देखे एग्जामिनेशन शिफ्ट्स, वहां पर गोल्डन रूल्स जो है रेपिटेटिव बेसिस पर, कहीं पर रूल पूछ लिया, कहीं पर जर्नल एंट्री पूछ ली, तो 2 से 3 क्वेश्चन गोल्डन रूल से भी आ रहे थे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बॉन्ड्स, अकाउंटिंग रेशियोज, कॉस्टिंग के मेथड्स, GST, इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज अकाउंट, मिला जुला कर आपके जो ये टॉपिक्स हैं बहुत रेपिटेटिव बेसिस पर इस एग्जामिनेशन अटेम्प्ट में पूछे गए हैं इन ऑल द 3 शिफ्ट्स। और लगभग जो आपका एग्जामिनेशन शिफ्ट्स थी, जिन टॉपिक्स की हमने शिफ्ट एनालिसिस किया जैसे फर्स्ट शिफ्ट का, तो जिन टॉपिक्स की बात हमने फर्स्ट शिफ्ट में की कि इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए थे, वहीं पर शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में भी यही देखा गया कि वही टॉपिक्स घुमा फिरा कर अदर वेज से आपको उन्हीं टॉपिक्स से वो क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में पूछे गए। सो आपको क्या करना है, आपको एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की जो लिस्ट आती है उसको जरूर फोकस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस है वो एग्जामिनेशन में आपको आपके जो अटेम्प्ट है उसके अंदर आपको क्वेश्चंस को फोरकास्ट करने में कि किन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प जो है वो मिलने वाली है, ठीक है। अब आपको नवंबर की तैयारी करनी है, तो नवंबर की तैयारी करने के लिए आपको कैसे पढ़ना है उसकी बात करते हैं। तो देखिए आपको, आपके पास अब आज अगर हम देखें, अगर हम आज से भी स्टार्ट करें, वी आर इन द मे राइट नाउ, है ना। मई से लेकर नवंबर तक अभी बहुत टाइम है। सो अपनी बुक को थॉरली पढ़िए, जो आपकी IIBF की मैकमिलन बुक है उसको पढ़िए, क्योंकि आपके पास टाइम है। या फिर कोई ऐसे नोट्स को फॉलो कीजिए जो कि आपकी उन्हीं मैकमिलन बुक के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जो इंस्टीट्यूट ने बुक्स दी हैं, उन इंस्टीट्यूट की बुक्स की इंपॉर्टेंस तो है ना। तो जो नोट्स उन्हीं बुक्स को मतलब कंसिडर कर कर बनाए गए हैं, उन्हीं नोट्स के ऊपर आप जो है वर्क कीजिए, उन्हीं नोट्स के थ्रू आप पढ़ाई कीजिए। कंसेप्ट्स को डीप अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कीजिए कि जो भी आपके कंसेप्ट हैं आप उनको डीपर लेवल पर कवर कर पाओ, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओ, क्योंकि रट्टाफिकेशन बहुत टाइम तक नहीं चलेगी, है ना। सो इट सस्टेन्स फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, कंसेप्ट को समझिए और समझकर अपनी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर डेवलप कीजिए। एंड एएफएम में बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने न्यूमेरिकल टॉपिक्स को ज़रूर कवर अप करना है। आप 100% न्यूमेरिकल स्किप कर कर एग्जामिनेशन में नहीं जा सकते, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस, लगभग 25 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके न्यूमेरिकल टॉपिक से आ रहे हैं। अगर 20 से 25 नंबर का पेपर न्यूमेरिकल आ रहा है, सो इट इज़ ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, है ना। तो आपको न्यूमेरिकल टॉपिक्स को कवर अप करना है और अपने सिलेबस की अच्छे से कवरिंग कर कर, अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर कर, उसकी रिवीजन कर कर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है। जैसे इस बार हमने देखा कि जो लास्ट में हमारी मैराथन सीरीज थी, दैट हेल्प्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। वहां पर हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए, लगभग लगभग सिमिलर लेवल के क्वेश्चंस, सिमिलर इवन कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिले। तो जितनी ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज़्यादा आपके स्किल्स जो हैं वो रिफाइन होंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट एग्जामिनेशन में मिलेगा वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर। ठीक है। और अगर मैं किंग टॉपिक्स की बात करूं, किंग मॉड्यूल्स की बात करूं, तो मेरा मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी एकदम किंग है। ठीक है ना, आपके पेपर की जान है ये दोनों मॉड्यूल्स। इन दोनों ही मॉड्यूल से क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आए हैं, और इन दोनों मॉड्यूल्स को आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। लाइटली तो खैर आपको किसी भी मॉड्यूल को नहीं लेना है। मॉड्यूल ए कीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ए मॉड्यूल की तरफ फोकस कीजिए, देन सी करिए, सी के बाद डी करिए, और डी के बाद बी मॉड्यूल पर फोकस कीजिए। ठीक है ना, छोड़ना तो हमने बी को भी नहीं है। बी से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, आपको उन टॉपिक्स को जरूर कवर अप कर कर जाना है। ठीक है ना, उसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो आपको मेजर जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कवर अप करना है, बिकॉज यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम। अब इन सब चीजों की प्रिपरेशन किस तरीके से आप कर सकते हैं, सो आई विल टेल यू अबाउट अ कोर्स जो कि एड्यूटैप की तरफ से ऑफर्ड है। उस कोर्स में कैसे एनरोल करना है, क्या क्या फीचर्स हैं, आइए जानते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपने ब्राउजर में जाना है, वहां पर आपको सर्च करना है edutap.in, और आपको एड्यूटैप की वेबसाइट विजिबल हो जाएगी। कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, JIB कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने पर आपको JIB के सभी कोर्सेज मिलेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स एक ऐसा कोर्स जहां पर आपको डिटेल में कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगी, आपके सभी टॉपिक्स की कंसेप्ट क्लासेस, आपको शॉर्ट शॉर्ट कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगी, 15-20 मिनट्स के लगभग आपकी इंडिविजुअल क्लास रहेगी। तो अपने टाइम के हिसाब से आप अपने टॉपिक्स को शॉर्टर बेसिस पर कवर अप कर सकते हैं, और हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक की क्लास आपको यहाँ मास्टर कोर्स में मिल रही है, यानी आपको डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी मास्टर कोर्स के थ्रू मिलने वाली है। ठीक है, कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगी, और उसके बाद जब लाइव कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे तो लाइव कोर्सेज की लाइव क्लासेस का एक्सेस भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, कंसेप्ट नोट्स मिलेंगे, जिन नोट्स की मैं बात करी थी कि ऐसे नोट्स पर आपको फोकस करना है जो कि IIBF के बुक के हिसाब से नोट्स बनाए गए हैं। तो बिल्कुल जो मास्टर कोर्स में आपको नोट्स मिलेंगे वो ऐसे ही नोट्स मिलेंगे जो कि IIBF की बुक्स के हिसाब से उनको कंसीडर कर कर ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे जिनसे आपको प्रैक्टिस करने में, जिनसे आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लाइक वी हैव टॉक्ड अर्लियर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो है आपको उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर आप फोरकास्ट करते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व बेसिस पर मिल जाएंगे, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और यस, क्वेश्चन प्रैक्टिस चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ मास्टर कोर्स में मिलेंगे। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट ऐसे मॉक टेस्ट हैं जो कि आपको हर टॉपिक, हर चैप्टर में से, जैसे आपने एक चैप्टर कवर अप किया, उसके आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आपका उस चैप्टर के ऊपर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाए। मॉक टेस्ट करेंगे, जब आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, देन यू विल बी एबल टू सी कि वहां पर अगर आपका कोई क्वेश्चन ठीक है या क्वेश्चन गलत है, आपको प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा उन टॉपिक्स का, है ना। तो आपके लिए मॉक टेस्ट जो है वो एक दे आर एडवांटेज फॉर यू, कि जैसे ही आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, आप क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, सही क्वेश्चन गलत क्वेश्चन सभी के, तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और भी ज़्यादा डीप, और भी ज़्यादा आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है। और उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट क्या है, जब आपका एक कंप्लीट सब्जेक्ट का सिलेबस हो जाएगा, सपोजिंगली आपका एएफएम का सिलेबस हो गया, तो एएफएम के कंप्लीट 100 मार्क्स का आपको पेपर मिलेगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल जैसे एग्जामिनेशन में आपको पेपर मिलता है उसी तरीके के क्वेश्चंस, उसी लेवल के हिसाब से बनाए गए क्वेश्चंस आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट में मिलेंगे। ठीक है। तो आपको ओवर एंड ऑल सभी चीजों को प्रैक्टिस करना है ताकि आपका नवंबर अटेम्प्ट बिल्कुल भी मिस ना हो और आप अपना इंक्रीमेंट सिक्योर कर पाए। ठीक है। तो आपको मास्टर कोर्स में एनरोल करना है टू कवर अप योर सिलेबस। और हाँ, मास्टर कोर्स कंबाइंड बेसिस पर, यानी कि चारों सब्जेक्ट्स का एक साथ, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी आपको मास्टर कोर्स मिल सकता है, आईआईएफएस का, पीपीबी का, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम, चारों ही सब्जेक्ट का आपको इंडिविजुअल बेसिस पर भी मास्टर कोर्स मिल जाएगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर कोर्स में क्या होगा कि उसी सब्जेक्ट की सारी डिटेल्स आपको जो है वो मिलेंगी, उसी के कंसेप्ट नोट्स, उसी की कंसेप्ट क्लासेस जो आपको वीडियो फॉर्म में मिल रही हैं, देन उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट वगैरह आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। जब भी आप इन कोर्सेज के लिए एनरोल करें तो अपना डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। ठीक है। डिस्काउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डिस्काउंट के बेसिस पर आप इस कोर्स में खुद को एनरोल कीजिए, टाइमली एनरोल कीजिए। अब आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वट एवर हैपन हैपन, अगर आगे एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें शॉर्ट नोटिस पे नहीं पढ़ना है, अब हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। हम टाइम से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा एग्जामिनेशन अटेम्प्ट जब आए नज़दीक तब हमारी तैयारी एकदम पक्की हो। ठीक है। तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू कंक्लूड द टुडे सेशन, जहां पर हम लोगों ने एएफएम जो हमारा मई 2026 में हुआ उससे हमने कुछ लर्निंग्स ली कि किस तरह के टॉपिक्स पेपर में आ रहे हैं, कौन से मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट हैं, देन किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं और आपको नवंबर के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 8146207241, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। इवन आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भी अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फॉर द नवंबर। आपकी जर्नी अभी से स्टार्ट हो जाए एंड आई एम विशिंग यू लक फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। So thank you for joining the session and you can ask your doubts in the comment section